वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी विद एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर साइंस। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के नेटवर्किंग टॉपिक पे इंतहाई इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये 100 एमसीक्यूज के सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मज़ीद पार्ट्स भी जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा इनका पीडीएफ हासिल करने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटोकॉल्स और डैश। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कंपोनेंट्स एंड डीटीईज आर टू कम्युनिकेट। प्रोटोकॉल उस एग्रीमेंट्स को कहते हैं, उन रूल को कहते हैं जिस पे कंपोनेंट और डीटीईज एक दूसरे के साथ या दूसरे पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। Question number 22. The method of communication in which transmission takes place in both directions but only in one direction at a time is called dash. जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, हाफ डुप्लेक्स। इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जो एक डायरेक्शन से हो सकता है उसको हम सिंप्लेक्स कहते हैं। जब दोनों डायरेक्शन से हो सकते हैं लेकिन एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन से हो सकता है उसको हम हाफ डुप्लेक्स कहते हैं, जिस तरह की यही क्वेश्चन है। और जब दोनों डायरेक्शन पे सिमल्टेनियसली हो सकता हो तब उसको हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय डैश। एरर डिटेक्शन डेटा लिंक लेवल पे किस तरह अचीव किया जा सकता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड्स के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ अ नेटवर्क लेयर। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें नेटवर्क लेयर का रॉन्ग एग्जाम्पल क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, X.25 लेवल 2 डैश ISO। ये रॉन्ग एग्जाम्पल है। ये बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये सही एग्जाम्पल्स है नेटवर्क लेयर के। क्वेश्चन नंबर 25, द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज डैश। टोपोलॉजी जो दिए गए हैं इनमें से कौन सी हाईएस्ट रिलायबिलिटी की है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मिश टोपोलॉजी। मिश टोपोलॉजी की रिलायबिलिटी हाईएस्ट है इन बाकियों से। क्वेश्चन नंबर 26, बर्ड मीन्स। बर्ड का क्या मतलब होता है? तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, द रेट एट विच द सिग्नल चेंज। उस रेट पे उसको हम जब सिग्नल चेंज होते हैं तो उस रेट को या जिस तरह हम कहते हैं कि उस फ्रिक्वेंसी को बर्ड कहते हैं। Question number 27. Start and stop bits are used in serial communication for dash. Start और stop bits ये serial communication पे जो होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, सिंक्रोनाइजेशन, वही सही ऑप्शन से दिए गए ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 28, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम अ ट्रांसमीटर डैश। जो इसमें दिए गए ऑप्शन है इसमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, बेस बैंड सिग्नल्स। अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल्स ये जो ट्रांसमीटर से आते हैं उसको हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मैनचेस्टर कोड इज़ अ डैश। मैनचेस्टर कोड इन ऑप्शन में से क्या है? तो जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ बी एंड सी। बी नंबर ऑप्शन में नो रिटर्न टू ज़ीरो कोड है और सी नंबर में यूनिपोलर कोड है। तो मैनचेस्टर कोड यूनिपोलर कोड भी है और नो रिटर्न टू ज़ीरो कोड भी है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पोलिंग सिस्टम्स। इसमें से कौन सा नॉन पोलिंग सिस्टम्स है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ए एंड सी। ए नंबर में TDMA है और सी नंबर में जोन स्लैश जॉफ है। ये नॉन पोलिंग सिस्टम्स है या इसके एग्जांपल्स है। क्वेश्चन नंबर 31,
pick the systems that can be used in both priority and non-priority modes डैश। इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ए एंड सी। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए में है वो टोकन पासिंग सिस्टम है, और जो ऑप्शन नंबर सी में है वो कैरियर सेंस सिस्टम्स है। ये दोनों यूज़ होते हैं प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी मोड्स के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 32, the Hamming distance between 001111 and 1010011 is dash। इस इन दो नंबर्स के दरमियान जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 3 है। तो ये क्वेश्चन याद रखने का है, इसका फार्मूला कुछ लेंथी सा है, तो इसलिए इसका मैं बाकी डिटेल यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन इसमें जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 33, BSC इज़ आ डैश। BSC क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें बोथ ए एंड बी, ए में है कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, BSC क्या है? कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और हाफ डुप्लेक्स प्रोटोकॉल है। ये दोनों ऑप्शंस इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 34, HDLC इस डैश। HDLC क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ए एंड बी। ए नंबर ऑप्शन में बिट ओरिएंटेड है, और बी नंबर ऑप्शन में कोड ट्रांसपेरेंट है। तो HDLC बिट ओरिएंटेड बी है और कोड ट्रांसपेरेंट बी है। क्वेश्चन नंबर 35, बिट स्टफिंग रिफर्स टू डैश। बिट स्टफिंग हम किसे कहते हैं? जो दिए गए ऑप्शन से इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए में है इंसर्टिंग अ ज़ीरो इन यूज़र डेटा स्ट्रीम टू डिफरेंशिएट इट विद अ फ्लैग। बिट स्टफिंग हम जब ज़ीरो इंसर्ट करते हैं यूज़र डेटा में, जब वो डिफरेंशिएट करता हो, डिफरेंस रखता हो फ्लैग के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, in Ethernet CSMS/CD, the special bit sequence transmitted by media access management for collision handling is dash। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, जेम। जाम या जेम जो है ये स्पेशल बिट सीक्वेंस है ट्रांसमिशन में। क्वेश्चन नंबर 37, adaptive or dynamic directory used in packet routing change dash। इसमें जो एडाप्टिव हो या एडेप्टिव और डायनेमिक डायरेक्टरी दोनों में से जो पैकेट राउटिंग चेंज होता है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, विद इन ईच यूज़र सेशन। मतलब हर जो सेशन होता है हर चेंज में, चाहे एडेप्टिव हो या डायनेमिक डायरेक्टरी हो, पैकेट राउटिंग ये चेंज करती है। क्वेश्चन नंबर 38, the method of network routing where every possible path between transmitting and receiving DTE is used is dash। इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पैकेट फ्लडिंग। इसमें जो पैकेट फ्लडिंग ही होती है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूजेस डायनेमिक और एडेप्टिव राउटिंग। इसमें जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और पेनेट है, यही यूज़ करती है डायनेमिक और एडेप्टिव राउटिंग। तो मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, और पेनेट। क्वेश्चन नंबर 40, the number of cross point needed for 10 lines in a cross point switch which is full duplex in nature and there are no self connection is dash। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 45 है। इसी के साथ आज के हमारे जो वीडियो है ये अख्ताम को पहुंचती है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।